Welcome students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you first year English chapter number 6. The title of this chapter is The Reward, which is written by Lord Dunsany. Students, इससे previous lectures में हमने author details और character discuss किए थे, इसके साथ हमने theme discuss किया था और उसके साथ साथ हमने कुछ ट्रांसलेशन इस चैप्टर की थी। आज के इस लेक्चर में हम फर्दर ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं इस जो आज की ट्रांसलेशन है उसमें से कुछ वर्ड मीनिंग आपको बताना चाहूँगी। इनैगोरेट होता है इफ्तिताह करना। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास चीप, सस्ता। वंडरफुली होता है हैरानगी की हद तक। सेरेमनी तकरीब। मैग्निफिसेंट होता है शानदार। कर्टन कहते हैं पर्दा को। सीलिंग अंदरूनी छत। पॉलिश्ड होता है चमकदार। ग्लिटर होता है रोशन होना। स्प्लेंडेड शानदार। अटरली होता है मुकम्मल तौर पे। क्राउनिंग होता है ताजपोशी। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेलंचोली, अफसुर्दगी या फिर मायूसी। अपल्यूज होता है दादे तहसीन या फिर किसी की तारीफ़ करना। बो होता है झुकना या फिर एहतरामन किसी को सलाम करना। मरनिंग होता है मातंग मनाना। अब इन पेल ग्रीन एंड गोल्ड, हल्का सब्ज़ और सुनहरी रंग में। गिवन अप होता है तर्क कर देना, छोड़ देना। स्टूडेंट्स, आज की ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ी थी। नेक्स्ट ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करेंगे। बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस वर बाय देन लॉन्ग डेड। तब तक गॉर्जियस के दोनों वालदैन मीन्स उसके फादर और मदर जो हैं उनकी वफ़ात हो चुकी थी। बाय देन लिटिल रिमेन टू डू डन, लेकिन अभी बहुत थोड़ा सा कुछ करना बाकी था। ही हैड ओनली टू स्टिक फॉर अ फ्यू मोर डेज टू दैट वाइल्ड आइडिया ऑफ हिज। अपने इस जंगली ख्याल से उसे कुछ और दिन जुड़े रहना था। एंड देन और इसके बाद व्हेन द क्वेश्चन अरोज ऑफ चूजिंग एन एथलीट टू फिल द न्यूली मेड पोस्ट, और जब इस नई तख्लीक की गई सीट के ऊपर एक खिलाड़ी को मुंतखब करने की बात आई, होम कुड दे चूज़ बट द मैन हु हैड वर्क फॉर इट ऑल दोज ईयर्स। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उसी इंसान को चुना जाए जिसने इतने सालों के लिए इसके ऊपर काम किया। सो गॉर्जियस वाज अपॉइंटेड एक्रोबेट टू द कोर्ट। तो कोर्ट के लिए, दरबार के लिए गॉर्जियस को दरबारी बाजीगर मुंतखब कर लिया गया। एंड लर्न सो लेट इन लाइफ, और उसने ज़िंदगी में बहुत देर से जाना। बट ऑलवेज टेकन टाइम, जो हमेशा टाइम लेता है। दैट हिज पेरेंट्स वर राइट ऑल आफ्टर ऑल, कि उसके वालदैन बिल्कुल दुरुस्त थे। इट ओनली रिमेन देन टू इनैगोरेट हिम, अब सिर्फ इसका इफ्तिताह करना बाकी था। एंड देन इज़ वेयर आई केम ऑन द सीन, और ये वो जगह है जहाँ पे मैं मंजर आम पे आया। वैंडिंग अबाउट यूरोप, यूरोप से चक्कर लगाता हुआ। एज आई यूज़ टू डू इन दोज डेज, जैसा कि मैं उन दोनों किया करता था। व्हेन फूड यूज़ टू बी चीप, जब खाना सस्ता हुआ करता था। एंड आई वॉज यंग, और मैं नौजवान था। एंड कुड ईजीली वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज, और आसानी से लंबे लंबे फासले तय कर लेता था। आई केम टू दैट कंट्री, मैं उस मुल्क में आया। एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, वो हैरानगी की हद तक दोस्ताना थे। एंड दे लेट मी सी द ग्रेट सेरेमनी, और उन्होंने मुझे इस अजीम सेरेमनी को देखने की इजाज़त दे दी। विच टुक प्लेस एज सून आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट एज गॉर्जियस यूनिफॉर्म कुड बी गॉट रेडी। ये जल्द ही होने वाली थी, और ये जल्द ही नई पोस्ट के तख्लीक होने के बाद गॉर्जियस का जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म, उसका तैयार होने के बाद जल्द ही होने वाली थी या मुनक्किद होने वाली थी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एंड वेरी मैग्निफिसेंट क्लॉथिंग इट वाज, और वो जो ड्रेस था या लिबास था बहुत ज़्यादा शान शौकत वाला था, बहुत अजीम था। टाइट फिटिंग सूट ऑफ रेड वेलवेट, एक बहुत ही चुस्त लिबास जिसको सुर्ख वेलवेट से बनाया गया था। आलगे विद गोल्ड बटन्स, जिसकी नुमाइश सोने के बटन से की गई थी। एंड शाइनिंग विद लेसेस ऑफ गोल्ड लेस, इसके अलावा उसके ऊपर सुनहरी कलर की लेसेस लगाई गई थी। दैट बाउंड एंड ट्विस्टेड अबाउट इट, जो उसके ऊपर बलदार तरीके से जोड़ी गई थी, तरतीब दी गई थी। उसके बाद वो कहते हैं कि द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नाजियम, बहुत ही बड़ा अजीम दरबार एक जिम्नाजियम की शक्ल अख्तियार कर गया था। विद द मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउस सीटेड अलॉन्ग अ रेज्ड प्लेटफॉर्म एट वन एंड, एक
कोने पे या एक दरबार के एक कोने में शाही ख़ानदान के लोग ऊंचे प्लेटफार्म के ऊपर बैठे हुए थे एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड देम, और बहुत बड़े बड़े अफसरान जो थे वो उनके साथ और उनके पीछे खड़े हुए थे। ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्ड वर हंग अलॉन्ग द वॉल्स, दीवारों के ऊपर बहुत बड़े बड़े सुर्ख और सुनहरे रंग के पर्दे लटकाए गए थे एंड द हाई स्विंग्स कहते हैं झूलों को ऑफ एक्रोबेट्स, खिलाड़ियों की हंग डाउन नीचे की तरफ लटकी हुई थी विद गिल्डेड ड्रॉप्स, चमकदार रस्सियों के साथ फ्रॉम द सीलिंग, अंदरूनी छत से। नेक्स्ट वो कहते हैं कि एंड अ रो ऑफ नीट हर्डल्स, एक साफ़ सुथरी जो है रुकावटों की लाइन वाज अरेंज, तरतीब दी गई थी ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, चमकदार फर्श के ऊपर। लुक द वंस ओवर विच गॉर्जियस हैड वन हिज रेस, उसी की तरह जैसे एक बार गॉर्जियस ने रेस जीती थी, दौड़ जीती थी बैन एट स्कूल, जब वो स्कूल में था। लाइट्स ग्लिटर्ड, रोशनियाँ चमक रही थी। बैंड इज़ पेल ग्रीन गोल्ड प्लेड सॉफ्टली, एक बैंड जो है सब्ज़ और सुनहरी जो है कलर में वो बहुत ही नरमी से म्यूज़िक बजा रहा था। एंड इट वाज इंडीड अ स्प्लेंडेड सीन, और ये हकीकत में एक शानदार मंज़र था। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं आपको इसकी वजाहत नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग हियर देयर, कि वहाँ पे हर चीज़, द यूनिफॉर्म्स, वहाँ पे जो यूनिफॉर्म्स थे, एंड द लेडीज़, वहाँ पे औरतें थी, ब्रिलियंट ड्रेसेस, उन्होंने बहुत शानदार ड्रेस पहने हुए थे, लिबास पहने हुए थे, वाज अटरली, यकीनन या फिर बहुत यकीनी तौर पे पुट इन द शेड बाय द मोमेंट व्हेन द डोर्स ओपन विद द फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट्स। तो कह रहे हैं कि उनके ऊपर एक लम्हे के लिए साया पड़ा, जैसे ही रोशनियों का एक सैलाब जो है उनके ऊपर पड़ा। एंड द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, और वो बूढ़ा अपने शानदार लिबास में अपीयर रूनुमा हुआ बिटवीन दैम, उनके दरमियान, फ्राम द क्राउनिंग फॉर द क्राउनिंग ऑफ हिज लाइफ्स वर्क, अपनी ज़िंदगी के काम की ताजपोशी के लिए जब वो बूढ़ा उनके सामने हाजिर हुआ। हिज वाइट हेयर, उसके सफ़ेद बाल, एंड द रेड यूनिफॉर्म ऑफ द कोर्ट एक्रोबेट, और दरबारी बाज़ीगर का सुर्ख लिबास, शोड ईच अदर ऑफ टू परफेक्शन, वो दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे थे। एंड हिज थिन फिगर, और उसका कमज़ोर जिस्म, वन विद एज, जो कि अब वक्त के साथ साथ या फिर उम्र के साथ साथ मेड ऑल द मोर मेलेंचली बाय द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, वो इस सख्त चुस्त फिटिंग वाले लिबास में मायूस दिखाई देता था। एज दो टायर्ड बाय हिज लॉन्ग पेशेंस, जैसा कि वो अपने इतने लंबे सब्र से थक चुका हो। एंड द वर्क ऑफ अ लाइफ टाइम, और उसकी ज़िंदगी के वर्क से या फिर काम से। ही वॉक स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता चला, इन हिज पॉइंटेड शूज़, अपने नोकदार जूतों के साथ। एंड लीन ऑन अ गिल्डेड स्टिक, और एक चमकदार जो है लाठी के सहारा लेते हुए। ही केम टू द फर्स्ट हर्डल्स, वो रुकावटों के पास आया। दैट ही रिमेंबर्ड, तो वहाँ पे उसे कुछ याद आया। ओवर विच वंस ही हैड वन सो ईजी अ विक्ट्री, के उनके ऊपर उसने इतनी आसानी से एक वक्त में फ़तह हासिल की थी। एज ही केम टू द फर्स्ट ही लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट विद अ स्लाइटली सैड एक्सप्रेशन टुवर्ड्स द रॉयल प्लेटफॉर्म, उसने शाही लोग जहाँ पे बैठे हुए थे, आते ही वहाँ पे एक जो है अफसरदा निगाहों के साथ देखा। एज, जैसा कि दो ही आज सम क्वेश्चन, जैसा कि वो कोई सवाल करना चाह रहा हो, विद हिज आइज, अपनी आंखों से। वट एवर, जो भी था जो क्वेश्चन सवाल, वाज इट वाज एट वंस अंडरस्टूड, वो एक ही बार में समझ लिया गया। रॉयल स्माइल्स, जो शाही लोग थे वो मुस्कराने लगे। वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिम, शाही लोगों की मुस्कुराहट उसकी तरफ थी। एंड जेंटल अपल्यूज, और एक बहुत ही शरीफाना दाद रसी ब्रोक आउट फ्राम एवरी हैंड, हर किसी के हाथ से फूट पड़ी। विच ही अंडरस्टूड एट वंस, जो वो एक ही बार में समझ गया। एंड द ओल्ड बैंड फॉर्म मूव्ड ऑन अवे फ्राम द हर्डल्स, और वो रुकावटों से दूर हट गया। वंस ही रेज्ड अ हैंड टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग्स दैट वर हंग फ्राम द सीलिंग, अंदरूनी छत से जो
रस्सियों के साथ झूले लटकाए गए थे। एक बार उसने उनमें से एक को छूने की कोशिश की, बट अगेन द प्लूज ब्रोक आउट, लेकिन दोबारा से तालियां बजने लगी, अश्योरिंग हिम, उसको यकीन दिलाने के लिए दैट नो एक्चुअल एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, कि उससे किसी भी किस्म की अमली सरगर्मी की तवक्को नहीं की जा रही। एंड सो इस तरह हैविंग बेड हिज बोज, अपना वो झुकता हुआ, ही वॉज लेड टू अ सीट, उसे एक सीट के पास ले जाया गया। हिज लाइफ एम्बिशन, उसकी ज़िंदगी का मकसद अचीव्ड, हासिल हो चुका था। इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर देन 60 years टू डू इट, ऐसा करने के लिए उसके पूरे 60 साल से ज़्यादा का अरसा लग गया था। सिंस फर्स्ट ही केम बाय दैट स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ हिज, जब से उसको अपना ये जंगली ख्याल आया था। बट ही डिड इट, लेकिन उसने ये कर दिखाया। नॉट मैनी स्टिक टू अ थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसा कि बाकी लोग जो हैं वो ज़्यादा अरसे तक एक चीज़ से जुड़े नहीं रह सकते, लेकिन जो गॉर्जियस है उसने ये कर दिखाया था। एंड जॉर्कन्स अटर्ड अ क्विट साई, और फिर जॉर्कन्स ने एक आह भरी, सो क्लियरली मॉर्निंग, साफ साफ मातम मनाती हो, ओवर सम लॉस्ट, किसी नुकसान के ऊपर, एम्बिशन, किसी मकसद के नुकसान के ऊपर उसने आह भरी, दैट ही हिमसेल्फ हैड गिवन अप, जो उसने खुद ही छोड़ दिया था। दैट नॉट इवन टर्बिट आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज, लेकिन टर्बिट ने भी उससे ना पूछा कि वो क्या था। मीन्स उसने अपना कौन सा मकसद जो है नामुकम्मल अपनी ज़िंदगी में छोड़ दिया था। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आप हमारे चैप्टर की ट्रांसलेशन, चैप्टर नंबर 6 द रिवार्ड की। तो इससे हमने क्या सबक सीखा कि अगर इंसान के पास अपॉर्चुनिटी हो और वो डिटरमेंट ना हो, मीन्स उसकी ज़िंदगी में डिटर्मिनेशन ना हो, अज़म ना हो, तो वो कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तो हमारी सक्सेस के लिए, हमारी कामयाबी के लिए ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है, बल्कि साथ साथ हमें डिटर्मिनेशन की भी ज़रूरत होती है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है उसे हासिल कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।